70 लाख पैकेज, 7 to 9 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये एक एवरेज कंपनसेशन है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इन बिग एमएनसीज। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एज अ फ्रेशर कंपनीज आपको ऑन एन एवरेज कोडिंग जॉब्स के लिए 3 to 5 लाख तक की सैलरी ऑफर करती हैं एंड आपके स्किल सेट के बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट्स एंड आपकी डोमेन डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है तो फिर आपको बैकएंड के प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। अगर आपको HTML CSS अच्छे से आती है तो फिर आपको फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक डोमेन्स ऐसी हैं जिनमें लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। जो स्टार्टिंग में मैंने पैकेज की बात की थी, वो पैकेज एक बैकएंड इंजीनियर रन करता है। तो इस वीडियो में हम हाई पेइंग जॉब्स की बात करेंगे। हम सीखेंगे कि कौन से स्किल्स ऐसे हैं जिनमें हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी एंड उन स्किल्स को सीखने के लिए हमें कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज, कौन कौन से APIs, कौन कौन से फ्रेमवर्क सीखने होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना। बैकएंड डेवलपमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपने अमेज़ॉन से एक ऑर्डर प्लेस किया, आपने उसकी पेमेंट भी कर दी। अब अमेज़ॉन बैंक से आपकी पेमेंट कंफर्म करेगा, उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा एंड उस ऑर्डर को आपके यूज़र अकाउंट से लिंक कर देगा सो दैट आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाओ। अब ये जितना भी बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपको ऑर्डर की डिटेल आ रही है, ऑर्डर की प्राइस आ रही है, उसके बाद जो पेमेंट कंफर्म हो रही है एंड ऑर्डर जो लिंक हो रहा है आपके यूजर अकाउंट से, इस सारे प्रोसेस का कोड बैकएंड इंजीनियर लिखता है। बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट इज कोर डोमेन ऑफ कोडिंग, मतलब कि बैकएंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड है, बैकएंड डेवलपमेंट में सबसे अच्छी सैलरी आपको मिलेगी एंड बैकएंड डेवलपमेंट का जो काम होगा, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी एंड थोड़ा सा लॉजिकल काम होगा। एज अ फ्रेशर बैकएंड इंजीनियर आप सिंपल APIs लिखेंगे, आप बेसिक CRUD ऑपरेशंस करेंगे, आप ऑटोमेटेड टेस्ट लिखेंगे, सिंपल ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे। जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप बैकएंड डेवलपमेंट की एक पर्टिकुलर डोमेन को चूज कर पाएंगे। जैसे कि आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप मशीन लर्निंग AI इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप डेटा साइंटिस्ट में कोडिंग कर सकते हैं। बट एज अ फ्रेशर अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, बिकॉज पाइथन सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है बैकएंड डेवलपमेंट में। आपको कुछ फ्रेमवर्क सीखने होंगे पाइथन के, जैसे फ्लास्क एंड जेंगो, जिनकी हेल्प से आप वेब एप्स बना पाएंगे। उसके बाद आपको रेस्टफुल APIs कैसे लिखते हैं वो सीखना होगा, वेब सर्वर बनाना सीखना होगा एंड आपको डेटाबेस SQL सीखनी होगी। आपको NoSQL डेटाबेस भी सीखना होगा, जैसे MongoDB। इन सभी स्किल्स का कोर्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 70 लाख पैकेज के बारे में बताया था, ये पैकेज एक बैकएंड इंजीनियर ही अर्न करता है विद 7 to 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप फ्रंट एंड पे भी काम करेंगे एंड बैक एंड पे भी काम करेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बैकएंड के लिए आपको पाइथन सीखनी होगी एंड पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क सीखने होंगे जिससे कि आप वेब ऐप बना पाएंगे। आपको डेटाबेस सीखने होंगे एंड फ्रंट एंड के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी एंड आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखना होगा, जैसे एंगुलर या रिएक्ट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप React.js ही सीखना, बिकॉज इसकी डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में। फुल स्टैक डेवलपर बैकएंड में भी काम करेगा, वो APIs भी लिखेगा, डेटाबेस को भी मैनेज करेगा एंड फ्रंट एंड पे वो वेबसाइट्स भी बनाएगा, UI UX को भी डिजाइन करेगा, API कॉल्स भी ट्रिगर करेगा। विच मीन्स अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आती है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफी इंक्रीज हो जाएगी। आप एज अ प्रॉपर बैकएंड जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे एंड आप फुल स्टैक डेवलपर की जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहां पर कोर्सेज चेक कर सकते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी चेक कर सकते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर की। बैकएंड डेवलपमेंट के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू फुल स्टैक डेवलपर की होती है एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। जैसे आप प्रॉपर बैकएंड स्टैक पे काम करेंगे या फिर आप फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एज अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट काम कर सकते हैं फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स पे, आप स्टेट मैनेजमेंट APIs को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर आप CI/CD के प्रोसेसेस पे काम कर सकते हैं। एज अ मोबाइल डेवलपर आप एंड्रॉयड या आईफोन के लिए ऐप्स बनाएंगे। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको Kotlin एंड जावा सीखनी होगी एंड अगर आप iOS डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर आपको स्विफ्ट कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। प्लस iOS डेवलपमेंट के लिए आपको मैकबुक भी परचेज करना होगा, बिकॉज आप विंडोज या लिनक्स के लैपटॉप में iOS डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एज अ मोबाइल डेवलपर भी आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। आप मोबाइल OS को समझेंगे, आप लोकल स्टोरेज कैसे यूज़ करते हैं, रैम मैनेजमेंट कैसे यूज़ करते हैं, सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे
एंड जैसे आप जानते हैं कि हर साल एंड्रॉयड एज वेल एज iOS का एक नया वर्जन आता है, विच मीन्स जो मोबाइल डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी है ये बहुत जल्दी चेंज होती है। आपको हमेशा अप टू डेट रहना होगा लेटेस्ट API से, लेटेस्ट फ्रेमवर्क से। तो स्टार्टिंग में मोबाइल डेवलपमेंट सीखना आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। मैं फ्री कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप मोबाइल डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप नेटिव ऐप्स बनाना सीखें। मतलब आप जावा या कॉटलिन में ऐप्स बनाएं फॉर एंड्रॉयड, या फिर आप स्विफ्ट में ऐप्स बनाएं फॉर आईफोन। कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे भी हैं जिनमें आप एक ही बार कोड करेंगे एंड वो फ्रेमवर्क दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बना देगा, जैसे फ्लटर एंड रिएक्ट नेटिव। इन फ्रेमवर्क्स के थ्रू जो ऐप बनती है, इन ऐप्स को हम हाइब्रिड ऐप्स कहते हैं। एंड हाइब्रिड ऐप डेवलपर की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है नेटिव ऐप डेवलपर से, एंड इसमें आपकी ग्रोथ भी थोड़ी कम होगी कंपेयर टू अ नेटिव ऐप डेवलपर। मोबाइल डेवलपमेंट की वैल्यू वेब डेवलपर से ज्यादा होती है, बट मोबाइल डेवलपर की डिमांड कम होती है कंपेयर टू अ वेब डेवलपर, बिकॉज वही कंपनीज हायर करती हैं मोबाइल डेवलपर को जिनका बिजनेस पूरा मोबाइल ऐप्स पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी एंड्रॉयड या आईफोन में ऐप्स ही नहीं है, तो उन कंपनीज में मोबाइल डेवलपर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बैकएंड स्टैक की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, एंड एज अ बैकएंड डेवलपर आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आपको बैकएंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो फिर आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए कोर्स कर सकते हैं। फुल स्टैक में आप React.js ज़रूर सीखना, बिकॉज रिएक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। कुछ कोडिंग स्किल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर आप वो स्किल सीख सकते हैं। उसके रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड अगर आप फ्रेशर हैं एंड कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कोडिंग कैसे सीखनी चाहिए, तो उस वीडियो को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।